हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आवा के ब्लॉग। गुड इवनिंग। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं आज 6 दिन के बाद आई हूँ अपना ब्लॉग बनाने के लिए। मैं बीच में वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि आपको पता है मैंने पहले ब्लॉग में भी शेयर किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बट अब मैं प्रॉपर तरीके से सही हूँ और जो मेरी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है। जो मुझे सीजर के जगह पे जो वो स्वेलिंग हो गया था और उसमें पस भी आ रहा था, तो वो अब ठीक है, प्रॉपर मैं ठीक हो गई हूँ। बहुत मैंने झेला है इन दिनों, मतलब 15-20 दिन जो मेरा था, हर एक दिन 2 दिन करके मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था बैंडेज करवाने के लिए। और उसने उसमें चीरा भी लगाया था, इसलिए बैंडेज भी करवाने जाना पड़ रहा था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और बहुत परेशान भी हो गई थी डॉक्टर के चक्कर काट काट के। और डॉक्टरों का तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। एक्चुअली मैंने एक चीज़ गेस किया है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ, कि डॉक्टर इतने सारे टेस्ट लिख देते हैं और फिर उनको जब टेस्ट उनकी रिपोर्ट आती है, जब उनको चेक करना होता है तो वो रिपोर्ट चेक नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या उसमें कमी है, परफेक्ट है कि नहीं, रेंज कितना से कितना होना चाहिए, अगर रेंज कम है या कम से ज़्यादा है, या मतलब हम मिडिल में है कि नहीं है उस रेंज के, या रेंज के मतलब कि एकदम बॉर्डर पर है, तो एकदम नीचे मतलब चेक करते हैं। कुछ डॉक्टर होते हैं जो चेक करते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से चेक नहीं करते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। मेरा जो रिपोर्ट आया, कई मतलब टेस्ट करवाया उन्होंने, ठीक है आपने टेस्ट करवाया, लेकिन कम से कम रिपोर्ट तो आप प्रॉपर देखो। उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट पूरा टेस्ट करवा लिया, जब रिपोर्ट आया झटके से ऐसे देखा, हो गया उनका, और कुछ भी नहीं। कि जब मैंने उस रिपोर्ट को ध्यान से अपना देखा, क्योंकि मैं पेशेंट हूँ, अगर मैंने टेस्ट करवाया है, उस पर मनी इन्वेस्ट किया है मैंने मनी, आप जानते हो कि एक टेस्ट करवाने में कितना पैसे लगते हैं, वो हमारे जेब से जा रहा है, उनके जेब से नहीं जा रहा है। उनकी उसकी वैल्यू नहीं, पर हमें तो उसकी वैल्यू है। जब मैंने टेस्ट रिपोर्ट देखा, जो टेस्ट रिपोर्ट सही है, ठीक है आपने उसको इग्नोर किया, ठीक है चलता है। बट जो रिपोर्ट मतलब गलत आ रही है, या ये कह लो कि रेंज जो मेरा रिपोर्ट होना चाहिए रेंज के पास मतलब बॉर्डर पे है, उसको भी आप इग्नोर कर दे रहे हो फटाक से। मेरा ऐसे ही हुआ कि मैंने एक रिपोर्ट आई मेरी WBC की, और उसमें जो रेंज होता है उसमें रेंज जो WBC का जो मेरा टेस्ट रिपोर्ट आया, उसमें रेंज जो होता है 4000 से लेकर 10,000 के बीच में होना चाहिए। और मेरा जो वो रिपोर्ट में मतलब वो रेंज के बॉर्डर पर है। और उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर ने ना कोई दवा लिखा ना कुछ लिखा। जब मुझे तो वो देख के मैं हैरान रह गई कि ये डॉक्टर ने मतलब कुछ भी इसके लिए कुछ भी नहीं मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिखा कि क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके लिए क्या विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं बताया। फिर मैं सोची चलो ठीक है डॉक्टर से बात करती हूँ इस मैटर पे, क्योंकि मुझे जो डाउट होता है वो हम किससे बात करेंगे, डॉक्टर से ही बात करेंगे, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं होती है। आप ठीक है ऑनलाइन आप देखते हो, गूगल्स में भी सर्च करते हो गूगल में, लेकिन प्रॉपर एक डॉक्टर ही अच्छे से बता सकता है। तो मैंने गूगल में भी सर्च किया क्योंकि अपनी तसल्ली चाहिए थी मुझे। फिर मैंने डॉक्टर से बोला, उनको जैसे लगा ना वो ईगो पे आ गया वो बात। उनको मैंने बोला कि ये डॉक्टर ये हाँ, जो ये बॉर्डर के पास, उनको ईगो हट कर गया, रेंज में है कि नहीं, रेंज में है कि नहीं, वो बस एक ही चीज़ बोले जा रही रेंज में। मैंने बोला हाँ रेंज में है, बट बॉर्डर पे नहीं, आप उससे कुछ नहीं होता है, रिपोर्ट आते रहते। अरे कैसे रिपोर्ट आते रहते हैं। अब ये आज तो मैंने टेस्ट करवाया, मान लो हम बीच में टेस्ट नहीं करवाते हैं और हम ऐसे ही रह जाते हैं, और वो रेंज जो आप बॉर्डर पे है वो ऊपर आ गया, यानी उससे कम हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, तो फिर कौन देखेगा, क्योंकि हमेशा तो कोई टेस्ट नहीं करवाता है ना। लेकिन डॉक्टर को उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने ऐसे कह के टाल दिया मुझे। अब टाल दिया तो अब उनसे फाइट तो कर नहीं सकते ना वहाँ पे बैठ के, ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन आपने तो मेरा पूरा कहते हैं ना पैसा तो अपना वसूल कर लिया, लेकिन वहाँ पे मेरी बारी है, मेरी चीज़ों की मतलब जो मेरा रिपोर्ट है उसके लिए मुझे चिंता होगी, आपको क्यों चिंता होगी, आपने तो देखा आपका पैसा बन गया आप निकल लिए। तो डॉक्टरों का यही कहानी है। आपको भी आपसे भी आपके साथ भी होता होगा ये चीज़ कि डॉक्टर देखते होंगे प्रॉपर, और आपको वो तसल्ली नहीं मिलती होगी कि मतलब सेटिस्फाई हो जाए। बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं कि एक एक चीज़ प्रॉपर देखते हैं। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं ना, कह लो उसको कमर्शियल, या कह लो कि पूरी तरह से मतलब उसको क्या प्रोफेशनल
होना चाहिए, लेकिन आप पेशेंट का भी तो सोचो कि जो पेशेंट आ रहा है आपके पास, अगर उसके में कुछ अगर बॉडी में कम अधिक है तो आप ही बताओगे ना कि कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए कि आपका वो बैलेंस हो जाए। बट बैलेंस करना उनको नहीं है, उनको बस अपने पैसे बनाने हैं, ठीक है। फिर क्या उनको समझ में आया, फिर उन्होंने गोलियां लिखी, विटामिन सी की लिखी और कुछ जिंक की लिखी थी, जिंक की लिखी थी। तो उसको मैं 10 दिन बोली फॉलो करो, आप खाओ। तब मुझे उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मैं इस चीज़ के लिए लिख रही हूँ, ये जो बॉर्डर पे है इस वजह से लिख रही हूँ। मैंने गूगल में सर्च किया हुआ था, क्योंकि उसमें लिखा है कि WBC अगर कम भी होता है या ज़्यादा भी हो जाता है, या मतलब बॉर्डर पे है, तो आपको खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे विटामिन सी की चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, जिंक से रिलेटेड ज़्यादा खाना चाहिए। तो मुझे लगा कि वो उनको मतलब हर्ट तो किया, लेकिन अब वो सोचने पे मजबूर हो गए कि मुझे लिख देना चाहिए दवा। तो फाइनली उन्होंने लिख दी है 10 दिन के लिए दवा। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि मतलब, और बताया भी नहीं कि उस चीज़ के लिए लिख रहा है, क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया ना। एक्चुअली मैंने पूछ दिया, पेशेंट ने पूछ दिया, उनको ये लगा कि मैंने मुझे ये बता रही है, मैंने चेक नहीं किया उनकी रिपोर्ट। अब वाकई उन्होंने चेक नहीं किया, चेक किए होते तो उन्होंने बताया होते ना कि बॉर्डर पे, कि नहीं, उनको तो पैसे बनाने हैं, पैसे बन गए। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं। लेकिन प्लीज़ डॉक्टर, आप अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़, अगर आप किसी पेशेंट को देख रहे हो तो प्लीज़ उस पर फोकस करिए, जिससे कि पेशेंट भी आपके पास होप लेके आता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, वो अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ पे। ऐसा नहीं कि फ्री में आप ट्रीटमेंट करते हो या फ्री में आपके पास कोई आ रहा, आप हर एक दिन बीच करके बुलाते हो आप पेशेंट को, तो आप पूरा फीस लेते हो। मेरे साथ ही पूरा फीस लिया है आपने। कई डॉक्टर्स होते हैं जो फीस 15 दिन पे लेते हैं, कई होते 2, और कहीं कहीं है कि हाँ फीस आप 1 दिन के बाद भी जाओगे तो लगेगा। यहाँ पर है, हम जहाँ रहते हैं पुणे में, वहाँ पर 1 दिन के बाद भी आप जाते हो तो फीस लगता है, दूसरे दिन भी जाते हो तो फीस लगता है। तो फीस हम दे रहे हैं आपको ना, प्रॉपर आपको फीस भी दे रहे हैं। डॉक्टर्स आपको हम जितना आप कहते हो मतलब कि रिपोर्ट आप ये करवा लो, ये टेस्ट करवा लो, ठीक है हम वो भी करवा लो। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप डॉक्टर्स प्लीज़ आप देख रहे हो तो पेशेंट के साथ ऐसा मत करो कि मतलब उसका जो होप है और जिस वजह से आपके पास आ रहा है उस चीज़ को आप इग्नोर कर दो सीधे से। क्योंकि आप ही कहते हैं ना, आप भगवान होते हो हमारे लिए, तो आप ही भगवान हो ना, डॉक्टर्स ही भगवान है। और आप हमारे ही लिए बने हुए हो, आपने वही पढ़ाई की है जो आप ही बता सकते हो कि हमारे में क्या बॉडी में कमी है, क्या मुझे खाना चाहिए क्या नहीं। तो प्लीज़ अगर डॉक्टर आप देख रहे हो तो प्लीज़ किसी भी पेशेंट के साथ ऐसा मत करिए कि पेशेंट को वो चीज़ हर्ट हो, कि आप मतलब डॉक्टर्स के पास हम जाएं तो हमें जो होप लेके जाते हैं उस होप को पूरा ना हो। तो बस मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और कल कुछ सरप्राइज है जो मैं कल बताऊँगी। और अभी के लिए चलो, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।